और अब मैं उनके साथ युद्ध करना चाहता हूँ, उन पर आक्रमण करना चाहता हूँ। क्या आप मेरा साथ देंगे? एगमेम्नोन बोलता है, हाँ मैं आपका साथ दूंगा। और एगमेम्नोन हाँ इसलिए कहता है क्योंकि ये उनका कई सालों का सपना होता है और अब उसे अपना सपना पूरा करने का मौका मिल गया है। अब यहाँ पे मजेदार बात ये है कि अखिलेश इस युद्ध में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो एगमेम्नोन के लिए लड़ना नहीं चाहता। जब रात को राजा एगमेम्नोन अपने साथियों के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा होता है तो उसका एक साथी बोलता है कि हमें इस युद्ध के लिए अखिलेश की जरूरत है। एगमेम्नोन बोलता है कि अखिलेश को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो ट्रॉय वालों से लड़ने की वजह हमसे लड़ेगा। उसका सलाहकार बोलता है कि ये एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, ऐसा युद्ध आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा और हमें एक महान योद्धा की जरूरत है और अखिलेश एक पैदाइशी खूंखार योद्धा है। एगमेम्नोन बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ। और वो अखिलेश को मनाने के लिए एक राजा को भेजता है और वो राजा अखिलेश से कहता है, उन लोगों ने हमारी बेइज्जती की है। अखिलेश बोलता है कि उन्होंने सिर्फ एक आदमी की बेइज्जती की है और उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। वो कहता है ये एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और इस युद्ध में जो लड़ेगा उसका नाम हजारों लाखों सालों तक याद रखा जाएगा। और अखिलेश भी चाहता है कि उसका नाम सदियों तक याद रखा जाए जब तक ये धरती है। अब अखिलेश उसे कोई जवाब नहीं देता और उसी दिन उसी टाइम अखिलेश अपने माँ से मिलने जाता है और उसके माँ के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक देवी है और जब अखिलेश पैदा हुआ था तब उसके माँ ने उसके पैर को पकड़कर उसे पवित्र नदी में डुबाया था, जिस वजह से उसका सारा शरीर अमर था केवल उस जगह को छोड़ के जहाँ से उसके माँ ने उसे पकड़ा था, यानी कि एंकल से। अखिलेश की माँ बोलती है कि मैं जानती हूँ कि वो लोग चाहते हैं कि तुम इस युद्ध में जाओ। अगर तुम इस युद्ध में नहीं जाते हो तो तुम्हारी खूबसूरत बीबी होंगे, उसके बच्चे होंगे और बच्चे के बच्चे होंगे, वो सब तुम्हें खूब प्यार करेंगे, लेकिन तुम्हारा नाम सदियों तक याद नहीं रखा जाएगा। और अगर तुम इस युद्ध में जाते हो तो जब तक ये धरती है तब तक तुम्हारा नाम याद रखा जाएगा, लेकिन अगर तुम इस युद्ध में गए तो तुम फिर कभी वापस लौट कर नहीं आओगे, मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। अखिलेश बोलता है, माँ ये जो तुम बोल रही हो क्या ये सच में होगा? वो बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ यह सच में होगा क्योंकि अखिलेश वापस नहीं आएगा, वो मरने वाला है। लेकिन फिर भी अखिलेश ये फैसला करते है कि वो जाएगा और वो ट्रॉय के युद्ध की तैयारी करता है और ट्रॉय के युद्ध के लिए हजारों शिप निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर हेक्टर जब अपने राज्य पहुंचता है तो वो अपने पिता से बोलता है कि हमें हेलन को वापस भेज देना चाहिए। उसके पिता बोलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमने हेलन के प्यार में पेरिस को बदलते हुए देखा है। हेक्टर बोलता है कि हम अपने भाई के प्यार के लिए ट्रॉय को जलते हुए नहीं देखना चाहते। मेनेलॉस अपने भाई एगमेम्नोन के पास पहुंच गया होगा और मेनेलॉस कौन है? जिसकी बीबी को ये चुरा कर लाए हैं, वहाँ का राजा। और वो कहता है कि आप तो एगमेम्नोन को जानते हैं, वो हमें सालों से तबाह करना चाहता है और अगर उन्होंने हम पर हमला किया तो हम यह युद्ध कभी नहीं जीत सकते। उसके पिता बोलते हैं कि ट्रॉय की दीवार बहुत ऊंची है और आज तक इसे कोई भेद नहीं पाया है और ये बात सच होता है। ट्रॉय की दीवार इतनी ऊंची होती है कि आज तक उसके पार कोई नहीं आया होता है। हेक्टर एक बहुत अच्छे दिल का इंसान होता है और वो नहीं चाहती कि उसके भाई के प्यार की वजह से, उसकी गलती की वजह से इसकी सजा ट्रॉय वासियों को मिले। दूसरी तरफ से एगमेम्नोन की फौज पहुंचने ही वाले होते हैं, हजारों शिप समुद्र में दिखेंगे। तभी एगमेम्नोन देखता है कि एक शिप बहुत आगे होता है। तब ये अपने सलाहकार से पूछता है कि कौन है वो कहता है कि अखिलेश है। एगमेम्नोन बोलता है कि वो क्या करना चाहता है? वो ट्रॉय के बीच को चंद सैनिकों के साथ फतेह करना चाहता है, ये नामुमकिन है। अब अखिलेश का शिप वहाँ पर उतरता है और बाकी सारे बहुत पीछे होते हैं और अखिलेश बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा होता है। तभी जितने भी शिप में सैनिक होते हैं वे सब अखिलेश अखिलेश करके चिल्लाते हैं। ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद एगमेम्नोन थोड़ा सा उदास हो जाता है। तभी उसका एक साथी बोलता है कि उसे इस युद्ध को जीतने दो और जो मेन युद्ध है उसे तुम जीतना। एगमेम्नोन बोलता है कि मैंने इसे कितने युद्ध दिए थे जिसमें लोग भूल गए कि राजा कौन था, क्योंकि उन युद्धों में, सारे युद्धों में अखिलेश का नाम होता है, राजा का कोई नाम नहीं होता। और ये एगमेम्नोन बिल्कुल नहीं चाहता था। अब अखिलेश अपने साथियों के साथ बहुत बहादुरी से लड़ता है और वहाँ पर जो पोलो का मंदिर होता है ये उसे लूट लेते हैं और उनके पादरियों को मार देते हैं और जितने लोग लड़कियां होते हैं उन्हें बंदी बना लेते हैं। तभी एक ऐसा पल आता है जब हेक्टर उसके सामने होते हैं। वो हेक्टर के सारे लोगों को पहले ही मार चुके हैं और अखिलेश के साथ उसके आदमी भी होता है, लेकिन अखिलेश उसे नहीं मारता। वो बोलता है कि हमारा युद्ध कल होगा, तुम अपने घर जाओ, और वो उसे छोड़ देते हैं। अब अखिलेश अपने खेमे में आता है तो वहाँ पर देखता है कि एक लड़की बंदी बनी बैठी होती है। उसका आदमी उसे बोलता है कि हम इसे अपोलो के मंदिर से बंदी बना कर लाए हैं और ये लड़की होती है हेक्टर की बहन। अब
अब वो अखिलेश को बोलता है कि तुमने मंदिर के पुजारियों को मारा। अखिलेश बोलता है मैंने कई लोगों को मारा मगर उसमें से पुजारी कोई नहीं था। वो कहती है तुम्हारे लोगों ने मारा होगा और अपोलो देवी इसका बदला लेंगे। तो अखिलेश बोलता है कि तो फिर इंतजार किस बात का है। वो कहती है सही वक्त आने का। अखिलेश बोलता है कि उसका पुजारी मारा गया, सेविका बंदी है और कौन सी सही वक्त आने की देरी है। अखिलेश समझ जाता है कि यह एक रॉयल फैमिली से है और वो बहुत सुंदर भी होती है। अखिलेश उससे बोलता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। वो बोलती है क्या मुझे डरना चाहिए। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर सेफ हो। तभी अखिलेश का एक आदमी वहाँ पर आता है। वो बोलता है कि राजा अगमेम्नोन ने आपको बुलाया है जीत का जश्न मनाने के लिए। अब अखिलेश वहाँ पे पहुँचता है। वहाँ पर और भी कई सारे राजा होते हैं। अखिलेश के वहाँ पे पहुँचने के बाद राजा सबको भेज देता है। अगमेम्नोन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आज की जीत के लिए लोग तुम्हें याद रखेंगे। लोग हमेशा राजा को याद रखता है। अखिलेश बोलता है जब हमने वो किनारा जीता तब राजा उस किनारे से बहुत दूर बीच समुद्र में था। अगमेम्नोन बोलता है तुम्हारे लोगों ने अपोलो मंदिर लूटा है। अखिलेश बोलता है कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वो तुम ले सकते हो, मेरे तरफ से गिफ्ट है। अगमेम्नोन बोलता है कि वो मैं पहले ही ले चुका हूँ। और तभी वो अपने आदमियों को बुलाता है। उसके आदमी उसी लड़की को लेके आते हैं जिसे अभी अभी अखिलेश ने वादा किया था कि तुम्हें यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। अखिलेश उन आदमियों से बोलता है कि अगर तुम अपने घर जिंदा जाना चाहते हो तो उस लड़की को छोड़ दो। तभी वो लड़की बोलती है कि आज पहले ही बहुत खून बह चुका है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से और खून बहे। और अखिलेश चुप हो जाता है। ये देखने के बाद अगमेम्नोन शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि एक लड़की ने एक महान योद्धा अखिलेश को चुप करा दिया। वो अखिलेश को चिढ़ाने के लिए कहता है कि आज रात ये लड़की मुझे नहलाएगी, उसके बाद ना जाने क्या हो। ये सुनने के बाद अखिलेश को गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं कफन ओढ़ने से पहले तुम्हें मौत का नींद सुला चुका हूँ। और इसके बाद वो चला जाता है। अगले दिन जब सब ट्रॉय की युद्ध करने के लिए जाते हैं तो अखिलेश के जो खास सैनिक होते हैं जो सिर्फ अखिलेश के लिए लड़ते हैं वो अखिलेश के पास जाते हैं और कहते हैं कि सब युद्ध के लिए जा रहे हैं। अखिलेश बोलता है कि हम इस युद्ध में नहीं जाएंगे। वहीं युद्ध के मैदान में एक तरफ हेक्टर और उसका भाई पेरिस आते हैं, दूसरी तरफ अगमेम्नोन और उसका भाई आते हैं। अब पेरिस अगमेम्नोन के भाई को बोलता है कि ये युद्ध हेलन की वजह से हो रहा है क्योंकि मैं भी हेलन से प्यार करता हूँ और तुम्हारा भाई भी उसे चाहता है। एक काम करते हैं, इसके और मेरे बीच में युद्ध होगा और जो जीतेगा वो हेलन को ले जाएगा। लेकिन अगमेम्नोन ये नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपने भाई की पत्नी के लिए नहीं आया है बल्कि वो ट्रॉय हासिल करना चाहता है। उसका भाई उसे साइड में ले जाकर बोलता है कि मुझे इसको मारने दो, उसके बाद तुम हमला कर देना, ट्रॉय भी तुम्हारा हो जाएगा और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। अब पेरिस और अगमेम्नोन के भाई के बीच लड़ाई होती है। पेरिस को अगमेम्नोन का भाई मारने ही वाला होता है तभी बीच में हेक्टर आ जाता है। वो अगमेम्नोन के भाई को मार देता है। तभी अगमेम्नोन युद्ध का ऐलान कर देता है और वो ट्रॉय पे हमला कर देता है। क्योंकि आज अखिलेश इस युद्ध में नहीं आया है तो उसका सैनिक कमजोर पड़ जाता है और उन्हें बहुत बुरी तरह से शिकस्त देखनी पड़ती है और वो पूरी तरह से हार मान ही चुके हैं। और उसके सैनिक में भी ये चर्चा हो रहा था कि हम यहाँ आए थे हेलन के लिए, लेकिन जब उसका पति ही नहीं रहा तो इस युद्ध का क्या मतलब। तभी रात में राजा अगमेम्नोन के यहाँ मीटिंग बैठता है और उसमें से एक राजा बोलते है कि हमें अखिलेश और उसके आदमियों की जरूरत है, हमें उसे मनाना पड़ेगा। अगमेम्नोन बोलता है अब मैं उसे कितना ही रिक्वेस्ट कर लूं वो नहीं मानेंगे। वो बोलता है कि वो लड़की कहाँ है। वो बोलता है मैंने उसे छुआ भी नहीं, उसे सैनिकों को दे दिया। तभी बाहर दिखाते हैं कि कुछ सैनिक उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे अखिलेश आता है और वो उनमें से एक को मार देते हैं और लड़की को लेकर अपने साथ अपने खेमे में आ जाता है। वो अखिलेश से पूछता है तुमने एक महान योद्धा बनने की जीवन क्यों चुना। वो बोलता है मैंने नहीं चुना, मैं पैदा हुआ और आज मैं एक योद्धा